हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री के बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस। हमने काफ़ी हद तक एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट कर दी थी, हमने सिलेबस एक तरीके से आपका कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन एग्जाम के बाद पता लगा है कि कुछ और चीज़ें हैं जो रह गई थी, जो कि हमने जल्दी में शायद कम करवाई होगी, वो हम अब करेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो हमारा साइंस हो, चाहे वो हमारी फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या पशुपालन, किसी से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हम छोड़ेंगे नहीं। जितना टाइम बचा है क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करके हम एग्जाम के लिए प्रॉपर तैयारी करेंगे। ठीक है, तो जो हो गया उसे साइड में छोड़ो और बहुत ध्यान से पढ़ाई करो। ठीक है, यानी कि एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, पशुपालन एवं डायरी मंत्री कौन है? यानी कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी यानी कि दूध की जो डेयरी होती है, उनके मंत्री मिनिस्टर कौन है? तो आपको याद रखना है मिनिस्टर कौन है। मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रुपाले। देखो एक चीज समझ लो, ये जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अब एनिमल हस्बेंड्री जो बची है ना, उसे याद करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? याद करना होगा। और याद करने के लिए आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए। सीधे आप क्वेश्चन देखो और आपको आंसर पता होना चाहिए, इसीलिए आपको मिलेगी वन लाइनर सीरीज हस्बेंड्री की। ठीक है, तो पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाले नाम के सज्जन है, जो कि क्या है? मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मैनेजमेंट। दूसरा क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट्स आता क्या है? प्रदेश के किस नस्ल की भैंस से अपने दूध उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? यानी कि प्रदेश, पूरी दुनिया में कौन सी भैंस सबसे ज्यादा दूध देती है? तो हमारे हरियाणा का काला सोना कहा जाता है जिसे। मुर्रा भैंस जो है वो क्या है? वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में भी आया था, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहां पर है? यानी एनिमल फार्म सबसे बड़ा कहां पे है? तो ज्यादातर एनिमल से रिलेटेड चीजें आपको हिसार हरियाणा में मिलेगी। हिसार हरियाणा में क्या है? हिसार हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। नेक्स्ट, पशुओं की हरियाणा नस्ल किससे संबंधित है? तो पशुओं की मतलब मैं वैसे बोलूं कि पहली बात तो ये किससे संबंधित है, तो हरियाणा नस्ल क्या है? एक गाय है, एक गाय है, तो आंसर तो आ जाएगा काऊ। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कैसी गाय है, यानी कि हमने पढ़ा कि गायें जो होती हैं वो भी तीन प्रकार की होती है। एक होती है दुधारू जो कि दूध दे, एक होती है भारवाही जो कि भार को ढोए, ठीक है, यानी कि जो खेतों वगैरह में काम दे, और एक होती है द्विकाजी यानी वो दोनों कार्य करती है, वो दूध भी देती है, दुधारू भी है और वो भार भी ढोती है। और आपको याद रखना है कि दुधारू कौन है? दुधारू है हमारी लाल सिंधी। लाल सिंधी क्या है? दुधारू है। अगर आपसे पूछ लिया जाए साहीवाल क्या है? दुधारू है। दोनों याद रखने हैं, साहीवाल से क्वेश्चन भी आया एग्जाम में। भारवाही कौन है? तो भारवाही याद रखनी है हमारी, कौन सी है? अमृत महल। अमृत महल क्या है? एक भारवाही गाय है, यानी कि वो गायें जो कि भार ढोती है, खेतों में कार्य करती है। और कौन है? तो हल्लीकार। हल्लीकार भी क्या है? भारवाही है। और अगर द्विकाजी पूछ ली जाए तो थार पारकर, थार पारकर गायें, जिससे क्वेश्चन आया है, कहाँ की है? पाकिस्तान की गाय है ये भी क्या, ये क्या है? ये द्विकाजी गाय है, यानी दोनों कार्य करती है, दूध भी देती है और बोझा भी ढोती है। और कौन है? और आपकी हरियाणा गाय। कौन सी गाय? हरियाणा गाय क्या है हमारी? द्विकाजी है। और कौन सी है? तो मेवाती गाय। मेवाती गायें भी क्या है? द्विकाजी गायें है। ये मैंने करवाया हुआ था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ गया? हमारी हरियाणा गायें है एक। हरियाणा क्या है? एक गाय है। और कौन सी गाय है? तो द्विकाजी गाय है। कौन सी गाय है? द्विकाजी, यानी दुधारू भी है और भार भी ढोती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन एवं डेयरी का राज्य की कृषि जीडीपी में कितना योगदान है? यानी कि हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री है या हमारी जो डेयरी है, ठीक है, ये हमारे एग्रीकल्चर के जीडीपी में, किसमें? जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना प्रतिशत योगदान देते हैं? तो आपको याद रखना है क्या चीज? आपको याद रखनी है कि 1950 के हिसाब से
या 1951 में जो जनगणना हुई उसके हिसाब से 51%, और आज 2018-19 के हिसाब से बोल दिया जाता है 14%, और कहीं कहीं पे 18% भी बोला जाता है। तो जो आपको ऑप्शन में दिखे उसे सही मानना है, यानी कि पशुपालन और डेयरी का जीडीपी में कितना योगदान है, 2018-19 के अनुसार 14 से 18% योगदान है। क्लियर है? और 1991 के अनुसार 51% क्या है, योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, 2019 में जो पशु जनगणना हुई वह कौन सी जनगणना थी? यानी कि देखो पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, मतलब आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। और अब जो 2019 में हुई थी वो कौन सी थी, तो आपको याद रखना है वो थी 20वीं जनगणना। कौन सी जनगणना थी? 20वीं जनगणना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, पशुओं की जनगणना कब शुरू हुई? यानी कि एनिमल्स की पॉपुलेशन की जो मतलब चेकिंग थी वो पहली बार कब हुई? तो अभी अभी मैंने बोला 1919 में पहली बार हुई। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए आजादी के बाद पहली बार कब हुई, तो 1951 में। अभी आखिरी कब हुई थी, तो 2018-19 में हुई थी, जो कि थी 20वीं। अब होगी कब? 2024 में, जो कि होगी 21वीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन गणना कितने समय के अंतराल में होती है? यानी कितने कितने टाइम बाद ये जनगणना होती है? तो आपको याद रखना है हर 5 साल बाद, हर 5 साल बाद जनगणना होती है। हर 5 साल बाद जनगणना होती है। अगला क्वेश्चन आता है, पशुधन गणना 2012 के अनुसार सबसे अधिक भेड़ों की संख्या किस राज्य में थी? यानी जो 2012 में पशु जनगणना हुई थी, यानी 2019 से पहले वाली, उसमें भेड़ों की संख्या कहां पे ज्यादा थी? तो आपको याद रखना है भिवानी में ज्यादा थी। किसमें? भिवानी में। और अगर बकरी की पूछ ली जाए 2012 के अनुसार बकरी की कहां ज्यादा थी, तो आपको याद रखना है महेंद्रगढ़ में। कहां पे? महेंद्रगढ़ में ज्यादा बकरियां थी। 10वां क्वेश्चन आता है, साहिवाल प्रजाति किस प्रकार के पशुओं की है? तो साहिवाल क्या होती है? साहिवाल होती है हमारी गायें। साहिवाल होती है हमारी गायें। तो साहिवाल क्या है? एक गाय है। और कौन सी गाय है? दुधारू यानी मिल्च गाय है, यानी मिल्च गाय हैं। ठीक है, तो पहले 10 क्वेश्चन हमने क्या किया? पहला क्वेश्चन हमारे पास था, ठीक है, क्या था कि हमारे पशुपालन के मंत्री या फिर डेयरी के मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रुपाले। फिर हमने किया कि कौन सी भैंस दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देती है? मुर्रा भैंस। एशिया का सबसे बड़ा एनिमल फार्म हिसार हरियाणा में है। उसके बाद इसने पूछा था कि हरियाणा क्या है? तो हरियाणा एक गाय है। कौन सी गाय है? द्विकाजी गाय है। ठीक है, उसके बाद पूछा था जीडीपी में योगदान कृषि का, कृषि जीडीपी में पशुपालन का योगदान। तो 1951 के अनुसार 51% और 18-19 के अनुसार 14 से 18%। उसके बाद इन्होंने पूछा कि जनगणना जो 2019 में हुई थी वो कौन से नंबर की थी? तो 20वीं जनगणना थी। पहली बार जनगणना कब हुई? 1919 में हुई। आजादी के बाद पहली बार जनगणना कब हुई? 1951 में हुई। और जनगणना हर 5 साल बाद दोबारा होती है। ठीक है, भिवानी में भेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा थी 2012 की जनगणना के अनुसार। महेंद्रगढ़ में बकरी की जनगणना सबसे ज्यादा थी 2012 के अनुसार। और गाय हमारी साहिवाल क्या है? हमारी साहिवाल एक गाय की प्रजाति है। और कौन सी गाय है साहिवाल? तो साहिवाल एक दूधारू गाय यानी मिल्च काऊ है, यानी मिल्च काऊ है। ठीक है, मिल्च नाम को याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन, हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में है? तो आपको याद रखना है हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान जो है वो हमारे हिसार में है। कहां पर है? हिसार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12, जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली का स्लोगन किस पशु के लिए बना है? तो काली किसको बोला जाता है? काला सोना बोला जाता है मुर्रा भैंस को। तो ये डायलॉग, ये स्लोगन भी किसके लिए है? मुर्रा भैंस के लिए है कि जिसके घर पे मुर्रा भैंस है यानी काली है, उसके घर पे हमेशा दिवाली है, क्योंकि मुर्रा भैंस देती है क्या? बहुत ज्यादा दूध, और जितना ज्यादा दूध उतना ज्यादा प्रॉफिट, यानी हम दूध बेच सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस सघन पशुधन विकास परियोजना सर्वप्रथम किस जिले में शुरू की गई थी? तो सघन पशुधन विकास परियोजना शुरू की गई थी स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, भिवानी में। ठीक है, कहां पे शुरू की गई थी? भिवानी में। और इसी के साथ एक और चीज याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए आनंद डेयरी कहां पर है, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड आई थी बाद में, आनंद डेयरी कहां पर है, तो आपको याद रखना है ये है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, हरियाणा के किस जिले में ऊंट प्रजनन केंद्र है, यानी ऊंटों का रिप्रोडक्टिव केंद्र सेंटर है? तो सिरसा में। सिरसा में क्या है? ऊंटों का यानी कैमल रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन सेंटर है। ठीक है, प्रजनन केंद्र है। कहां पर? सिरसा में। उसके बाद आता है हमारा 15वां क्वेश्चन, जो कि है हरियाणा में मोज़रेला चीज या मोज़रेला पनीर किसके दूध से बनता है? तो मोज़रेला क्या होता है? एक पिज्जा के ऊपर डालने वाला चीज होता है, और वो बनता है मुर्रा भैंस के दूध से। सबसे ज्यादा दूध ही मुर्रा भैंस देती है, तो सबसे ज्यादा पनीर भी, सबसे ज्यादा चीजें भी, दूध से रिलेटेड चीजें भी इसी के दूध से बनेगी। तो मुर्रा भैंस से बनता है हमारा मोज़रेला पनीर। तो हम अपने पिज्जा पे डाल के खाते हैं वो किसके दूध का है? मुर्रा भैंस के दूध का है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रानीखेत रोग किस विषाणु के द्वारा होता है? तो पहली चीज आपको याद रखनी है, रानीखेत रोग जो है वो किससे होता है? पहली चीज वायरस से होता है। और कौन सा वायरस, कौन सा विषाणु? तो पैरामिक्सो। कौन सा? पैरामिक्सो विषाणु से होता है रानीखेत रोग। ठीक है, किस में होता है रानीखेत? तो रानीखेत ज्यादातर हैन में होता है, यानी मुर्गियों में होता है। ठीक है, पोल्ट्री वाले जो होते हैं ना, उनमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन? अल्पाइन किसकी प्रजाति है? अल्पाइन, तो अल्पाइन आपको याद रखना है, मैंने बताया भी है कि ये एक बकरी की प्रजाति है, यानी कि गोट की प्रजाति है अल्पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा गाय किस प्रकार की नस्ल है? तो बार बार आ रहा है हरियाणा गाय। हरियाणा गाय क्या है? द्विकाजी है, यानी कि ये भारवाही भी है और मिल्च भी है, यानी ये भार भी ढोती है, खेतों में भी काम आती है और डेयरी में भी काम आती है दूध देकर। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19। अमृत महल कहां पर पाई जाती है? तो अमृत महल, पहली चीज तो याद रखो कि अमृत महल एक क्या है? एक भारवाही गाय है, यानी कि बोझा ढोने वाली गाय है। ठीक है, और ये कहां पर पाई जाती है सबसे ज्यादा? तो कर्नाटका में पाई जाती है। कहां पर? कर्नाटका में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो याद रखना, सबसे अधिक दूध देती है बीटल नाम की बकरी। कौन सी? बीटल। अगर दुनिया में पूछ लिया जाए तो बीटल, लेकिन अगर पूछ लिया जाए भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी है जमुनापुरी। क्या है? जमुनापुरी। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया सबसे पहले हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण कहां पर है? हिसार में है। मुर्रा भैंस क्या है? मुर्रा भैंस है वह भैंस जो कि जिसके घर काली उसके घर दिवाली स्लोगन जिसके लिए बना है। सघन पशुधन विकास परियोजना भिवानी में शुरू हुई। हरियाणा के सिरसा में ऊंट प्रजनन केंद्र पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि मोज़रेला चीज जो है वो हमारी मुर्रा भैंस से बनता है, और मुर्रा भैंस को खुंडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुंडी। और हरियाणा का ट्रैक्टर, क्या? ट्रैक्टर ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है मुर्रा भैंस को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया क्या? रानीखेत रोग किसमें होता है? मुर्गियों में होता है। किससे होता है? पैरामिक्सो विषाणु से होता है। अल्पाइन किसकी प्रजाति है? तो अल्पाइन बकरी की प्रजाति है। उसके बाद हरियाणा गाय एक द्विकाजी गाय है। उसके बाद अमृत महल कर्नाटका में पाई जाती है, और अमृत महल जो है वो क्या है? एक भारवाही गाय है। और आखिरी क्वेश्चन, सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी बीटल बकरी दुनिया में, और भारत में जमुनापुरी। भारत में जमुनापुरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होती है? यानी कि जब हमें बछड़े की पहचान करनी हो तो कितनी आयु में चिन्हित होते हैं? तो आपको याद रखना है 37 महीने। अब इसका ना मतलब समझने से अच्छा ये है, लगभग 1.5 साल हो गया ये, मतलब समझने से अच्छा ये है आप इसे याद कर लो। अगला इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देती हूँ। अगर सींग रहित, क्वेश्चन ये आ जाता है कि कब एक बछड़े के सींगों को निकाल देना चाहिए। जो सींग होते हैं, हॉर्न जो होते हैं, हॉर्न, उन्हें निकालना कब चाहिए? ताकि देखो किसी के भी सींग होंगे तो वो मारेंगे और चोट पहुंचा सकते हैं, तो उन्हें निकालना जरूरी होता है। तो याद रखना, गाय में जब बछड़ा जो है वो 10 से 15 दिन का होता है तब सींग निकाल दिए जाते हैं, और भैंस में जब बछड़ा 7 से 10 दिन का होता है तब सींग निकाले जा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ भरते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? यानी एक दिन में कितना लगभग बछड़ा जो होता है उसका वेट बढ़ जाता है? याद रखना है एक दिन में लगभग 250 ग्राम वजन बढ़ जाता है। कितना? 250 ग्राम वजन बढ़ जाता है एक दिन में बछड़े का। ठीक है, एक स्वस्थ बछड़े का मैं बोल रही हूँ। फिर मुर्रा भैंस के पहले ब्याह की आयु कितनी होती है? यानी पहली बार मुर्रा भैंस जो है ब्यात कब करती है, यानी बच्चा कब देती है? तो जब वो 2 साल की होती है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी भैंस हो जब वो 2 साल की हो जाती है ना, उसके बाद ही वो बच्चा दे सकती है, उससे पहले नहीं दे सकती। यानी कि चाहे ब्यात की उम्र बोल दो, ब्यात मतलब क्या है, जब उसने बच्चा दिया, चाहे बोल दो हम लैक्टेशन पीरियड बोल दो। लैक्टेशन पीरियड का मतलब क्या है? लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है दूध देने का काल। ठीक है, और जब कोई गाय या भैंस बच्चा देगी उसके बाद ही वह दूध देगी। ठीक है, तो चाहे ब्यात बोल दो चाहे लैक्टेशन पीरियड बोल दो, कब आएगा? 2 साल की उम्र के बाद। अगला क्वेश्चन, मुर्रा भैंस, ये तो हो गया। शारीरिक तापमान किसका अधिक होता है? यानी बॉडी टेम्परेचर किसका ज्यादा होता है? तो ये माना गया है कि मुर्गी का शारीरिक तापमान लगभग 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि काफी ज्यादा है। ठीक है, हमारे कंपैरिजन में, और गाय भैंस का होता है 101.5। क्वेश्चन पूछा गया था ना, गाय भैंस का कितना तापमान होता है? तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इससे कहीं अधिक है हमारे मुर्गी का। इसीलिए मुर्गी क्या है? एक हाई टेम्परेचर वाली मतलब स्पीशीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि 25वां क्वेश्चन, किस बीमारी में पशु के थनों में पंप द्वारा वायु भरने से लाभ पहुंचता है? देखो, जब भी थनों की बात कर दी गई है तो हम बोल रहे हैं थनैला बीमारी के बारे में। किसके बारे में? थनैला बीमारी के बारे में। और इसे बोल दिया जाता है दुग्ध ज्वर, यानी मिल्क फीवर के रोग में जो पशु के थन होते हैं उनमें वायु भरी जाती है। ठीक है, क्योंकि वो सूज जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26, गाय के ताजा दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6 से 6.7 गाय के दूध का पीएच मान होता है, यानी कि गाय का दूध थोड़ा सा अम्लीय, थोड़ा सा एसिडिक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, पशुधन जनसंख्या में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि इंडिया एनिमल की पॉपुलेशन में कहां पर आता है? तो भाई पहले नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा पशु इंडिया में है, तो प्रथम नंबर पे आता है पशुधन जनसंख्या में इंडिया। अच्छा, इसके साथ एक और चीज याद रखना, अगर पूछ लिया जाए मुर्गी जो है वो भारत में कहां पर ज्यादा है, तो याद रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मुर्गियां पाई जाती है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए मछली सबसे ज्यादा कहां पे है भारत में, तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गाय कहां पे ज्यादा है? तो हरियाणा में गाय सबसे ज्यादा है। ऊंट कहां पे ज्यादा है? हरियाणा में ऊंट सबसे ज्यादा है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28, क्या है हमारे पास? सूरती भैंस नस्ल की मूल निवासी है। सूरती भैंस, कौन सी? सूरती भैंस कहाँ की रहने वाली है? तो सूरती नाम आया है सूरत से, और सूरत कहाँ पे है? गुजरात में, तो गुजरात की निवासी है सूरती भैंस। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? तो कौन सी भैंस सबसे ज्यादा दूध देती है? मुर्रा भैंस। कौन सी? मुर्रा भैंस। ठीक है, मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा दूध देती है। अच्छा, एक क्वेश्चन बीच में रह गया, कौन सी भैंस सबसे ज्यादा दूध देती है? मुर्रा भैंस। रुक जा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है, किस भैंस के दूध में अधिकतम वसा होता है? यानी सबसे ज्यादा फैट
किसके दूध में होता है? तो याद रखना भदावरी में, भदावरी भैंस के दूध में सबसे ज्यादा वसा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? तो हमें सबसे ज्यादा दूध देती है मुर्रा भैंस। कौन सी भैंस? मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा दूध देती है। ठीक है, तो बछड़े को चिन्हित करने की आयु 37 महीने। एक दिन में एक अच्छा बछड़ा, स्वस्थ बछड़ा कितना ग्रो करता है? 250 ग्राम। कब एक गाय जो है मुर्रा भैंस कब ब्यात करती है, यानी पहला बच्चा देती है? 2 साल के बाद। मुर्गी का शारीरिक तापमान कितना है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। थनों में कौन सा रोग होता है या कब किस थनों को वायु देने की जरूरत पड़ती है? तो दुग्ध ज्वर यानी मिल्क फीवर में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि गाय के दूध का पीएच 6.6 से 6.7, कई बार 5.6 से 6.6 भी लिख दिया जाता है। हमारी इंडिया का नंबर क्या है? पहला। किस लिए? पशुधन की क्वांटिटी में यानी पॉपुलेशन में। सूरती भैंस गुजरात में है, वसा सबसे ज्यादा भदावरी के अंदर है और मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा दूध देती है। अब एक और जानकारी ले लो इसी के साथ। क्या है जानकारी? देखो, साहीवाल गाय, जो साहीवाल गाय है ना, उसके बारे में बता रही हूँ कुछ चीजें। मैं इसको नोट कर लो, साहीवाल गाय के बारे में कुछ चीजें लिख लो एक जगह पे, इंपॉर्टेंट गाय है ये। साहीवाल गाय के बारे में पहली बात तो ये है कि यह एक दुधारू गाय है, यानी दूध देने वाली गाय है। ठीक है, क्या है? दुधारू गाय है, दूध देने वाली गाय है। यह सबसे ज्यादा दूध देती है, सबसे ज्यादा दूध देती है। कहां पे? भारत में। यानी क्वेश्चन आए भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय तो साहीवाल। लेकिन होल्स्टीन जो है, होल्स्टीन जो है, यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन है? होल्स्टीन है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है साहीवाल गाय को आलसी गाय कहा जाता है, क्योंकि ये शक्ल से ही मरी मरी सी लगती है, जैसे बहुत थकी हुई है, बहुत आलस से भरी हुई है। उसके बाद 2 और क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि साहीवाल गाय की ओरिजिन, ठीक है, क्वेश्चन आया था ना, उत्पत्ति कहां से हुई, मतलब पहली बार कहां देखी गई, तो अगर पूछ लिया जाए भारत में पहली बार कहां देखी गई, तो लिख देना पंजाब। पंजाब के फिरोजपुर में पहली बार देखी गई थी भारत में। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए दुनिया में तो लिख देना पाकिस्तान। दुनिया में पहली बार देखी गई थी पाकिस्तान में साहीवाल। और कौन सी गाय थी जो पाकिस्तान में ज्यादा पाई जाती है? थार पारकर गाय। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास जो है वो खत्म होती है। और भी क्लास करेंगे जिसमें हम आपको बछड़े के बारे में बताने वाली हूँ। बछड़े से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, कि पहला बच्चा कब होता है, दूसरा बच्चा कब होता है, बछड़े को पैदा होते ही क्या देना चाहिए, हर चीज पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये क्लास इंपॉर्टेंट लगी होगी। इंपॉर्टेंट लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।